अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी वो है सलाहियतें, स्किल्स जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर बंदे में कोई ना कोई सलाहियत रखी है ना, तो उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। सही है। देखिए, अल्लाह ने हर इंसान को जो है एक से एक बंदे को दूसरे से मुख्तलिफ पैदा किया है। तो जब हम हर बंदा दूसरे से मुख्तलिफ है तो हर बंदे में अल्लाह ताला ने सलाहियतें भी रखी हैं, मुख्तलिफ भी रखी हैं। और कुछ में होता है कि मिलती जुलती भी होती हैं, लेकिन हर बंदे की सलाहियत अपने तौर पे एक अलग ही सलाहियत होती है। और इस तरह है कि कुछ बंदों में अल्लाह ताला ने कोई एक ख़ास सलाहियत दे दी, कुछ में दो दे दी, और कुछ में यह है कि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सलाहियतें दे दी कि एक बंदा है उसमें कई तरह की स्किल्स हैं, कई तरह की सलाहियतें हैं, कई तरह के काम वो कर सकता है। तो उसमें यह है कि ये हमें जो मतलब मदर होती हैं या फादर होते हैं तो उन्हें ये देखना चाहिए कि जो उनका बच्चा है वो बचपन में किस चीज़ में दिलचस्पी लेता है। पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, ड्राइंग में ज़्यादा लेता है, ये गेम्स बहुत अच्छे खेलता है, या वो स्पीच ज़्यादा अच्छी मतलब बोलने में ज़्यादा अच्छा है हमारा बच्चा, या एक्स वाई जेड कुछ भी आप समझ सकते हैं। कि ज़रा माँ बाप को पता होता है, थोड़ा अंदाज़ा उन्हें करना चाहिए कि हमारा बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो छोटा बच्चा होता है, लेकिन जूँ जूँ वो बढ़ता जाता है, बड़ा होता है बच्चा, तो फिर माँ बाप को ज़्यादा अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे बच्चे का शौक़ क्या है, किस चीज़ में दिलचस्पी लेता है, कौन सा काम वो बहुत अच्छी तरीके से करता है। इसी तरीके से आप ये देखें, घर में बहन भाई होते हैं तो जैसे बड़े बहन भाई होते हैं उनके माँ बाप वैसे भी ड्यूटी ज़्यादा लगाते हैं कि तुम ये कर लो, तो वो कर लो, छोटे बहन भाइयों को देख लो, घर का ख्याल रखना, हम कहीं जा रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि कोई एक बच्चा ऐसा होता है, या तो वो लड़का हो या लड़की हो, कि वो घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, हालांकि वो छोटे ही होता है, लेकिन वो छोटे बहन भाइयों का ख्याल भी रख लेता है। और आप वापस आते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होती घर में, छोटे बहन भाइयों को खाना भी खिला दिया, घर को थोड़ा देखभाल भी कर ली, तो उसको आप देखेंगे कि आप वापस आए तो आपका घर भी मैनेज है, कोई चीज़ फैली भी नहीं है। अगर लड़की है तो उसने किचन भी थोड़ा सा समेट दिया है, और अपने तौर पे जितनी वो है उस हिसाब से उसने काम किया है कि अम्मी आए तो परेशान ना हो, यानी कि उसे मैनेज करना आता है, वो घर को संभाल सकती है। और कोई लड़का है वो करता है, उसे मैनेज करना आता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे होते हैं कि आप उनकी जिम्मेदारी छोड़ के जाएं, वो बिल्कुल ही बेतरतीबी हो जाएगी, आप जाएंगे तो उनका भी पता नहीं होगा वो क्या कर रहे हैं और छोटे बहन भाई क्या कर रहे हैं इसका भी पता होगा, बल्कि घर में हंगामा मचा होगा। तो आपको अंदाजा होगा कि जी मेरा ये बच्चा घर को अच्छी तरह देख सकता है, मैनेज कर सकता है, इसके ऊपर मैं अपने छोटे बहन भाइयों को या घर को छोड़ के जा सकती हूँ, उस पर नहीं जा सकती। ठीक है, ये एक सलाहियत है उस बच्चे में कि वो इस चीज़ को मैनेज कर सकता है। आपने अगर उसे कोई जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से पूरा कर सकता है, और वो वाला बच्चा जो आप आए तो घर में हंगामा था वो उसको पूरा नहीं कर सकता, उसकी जिम्मेदारी में थोड़ी सी लापरवाही है। अच्छा, इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं, ये तो मैं बच्चों की बात की, यही बच्चों से अब हम बड़ों पे आ जाएंगे। बचपन से आप देखें कुछ को ऐसा होता है कि उनमें जो है पेंटिंग का बहुत शौक होता है, पेंटिंग बहुत, ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हैं बाल बच्चे। बाज़ जो है उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बाज़ याद बहुत अच्छा कर लेते हैं, बाज़ बोलते बहुत अच्छा हैं, बाज़ गेम्स बहुत अच्छे खेलते हैं ना। तो हर बच्चे का एक अलग होता है, अल्लाह ताला ने उसमें एक अलग सलाहियत दी होती है। लेकिन हर बच्चा जो है वो टॉप नहीं आ जाता कि उसका रिजल्ट जो है वो हाई फाई आएगा। जो बच्चे ज़्यादा सही नहीं होते उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट तो इतना अच्छा नहीं आ रहा लेकिन वो बाकी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब ये हमें देखना है, हमें उनको उस जो स्किल उनमें है और जो बच्चा चाह रहा है बड़ा होता जा रहा है तो अब आपको नज़र भी आएगा। तो आप कोशिश करें कि जो चीज़ वो करना चाह रहा है, जिसका उसको शौक़ है, माँ बाप उसमें उसको जो है थोड़ा सा गाइड करें और उसको उस लाइन पे लेके जाएं। हमारा ज़्यादा फोकस होता है सिर्फ़ और सिर्फ तालीम पे। बेशक तालीम बहुत ज़रूरी है और दिलानी है, लेकिन उसी फील्ड में अगर वो तालीम हासिल कर ले जो उसका शौक़ भी है तो उसमें कोई हर्ज है? देखिए, अगर इंसान का पैशन और प्रोफेशन दोनों एक हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है ना, कि वो शौक़ से पढ़ेगा, शौक़ से करेगा, शौक़ से वो काम सीखेगा। अगर आर्ट है और आपने उसे आर्ट स्कूल में डाल दिया या आर्ट कॉलेज में, तो वो काम ज़्यादा अच्छा करेगा। लेकिन देखें, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारे दीन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मना की गई हैं। तो वो आप देखेंगे, अगर कोई ऐसी सलाहियत है जो कि आपको लग रहा है कि हमें नहीं अपने बच्चों को सिखानी, तो एक अलग वजह से बहुत सारे बच्चे आवाज़ अच्छी, तो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, गुलकार होते हैं,
कुछ म्यूज़िक बहुत अच्छा बजा लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ज़ाहिर है म्यूजिशियन बनना या गुलकार बनना, तो वो तो उसको तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चे में बोलने की सलाहियत है, वो स्पीचेज़ अच्छी कर सकता है, तो आप उसमें उसको मोटिवेट करें कि भाई तुम इस तरफ करो, इसको देखो, तुम इस तरह से कर सकते हो, तकरीर बहुत अच्छी करते हो, बात बहुत अच्छी तरह करते हो, तुम समझा बहुत अच्छी तरह लेते हो अपनी बात दूसरों को, या तुम दूसरे को कायल कर लेते हो, तुम्हारे पास दलाइल ज़्यादा होते हैं, तुम अच्छी बात करते हो, ठीक है। तो क्या है कि वो बच्चा तालीम भी हासिल करेगा, साथ साथ वो अपनी स्किल को भी लेके चलेगा, और पेरेंट या घर वाले उसको मोटिवेट करें, कोई टीचर हो उसको मोटिवेट करे। तो क्या होता है, जैसे लड़कियां होती हैं, उन्हें सिलाई का होता है, कुछ बच्चियों को शौक, छोटी गुड़ियों के कपड़े वगैरह सीती हैं, तो ठीक है, आप उनको पढ़ाई भी करें और सिलाई में भी उनको कहें कि हाँ ठीक है और करो, अच्छा है, इसको तुम एज अ प्रोफेशन भी ले सकती हो। किसी को खाना पकाने का बहुत शौक होता है, कुकिंग। अब आप देखिए, हमारे ये होता है कि हम बचपन में तो बच्चों को एक तरह से इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते, और एक तरह से हम उन्हें जो है ना, जैसे कहते हैं रट्टू तोते की तरह बस पढ़ाते हैं, मार मार के पढ़ाते हैं, और उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं अब हम क्या करें, हमें से तो ये हो ही नहीं रहा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हम क्या करें, ये हम जॉब नहीं कर सकते भाई, हम तो बिजनेस ही करेंगे। तो अगर उनकी वो स्किल्स जो बचपन से में उनमें थी, उनको ही हम पॉलिश करते हैं और उनको ही आगे लेके चलते हैं, तालीम भी अपनी जगह, और साथ साथ ये चीज़ें भी जो बच्चा शौक से करता है, तो हो सकता है बड़े होकर बच्चा उसी फील्ड में जॉब कर ले, या वो अपना कोई काम कर ले, क्योंकि उसको उसमें सलाहियत अल्लाह ने दी है। और आज का दौर, अब जो वक्त है, जैसे आपको पता ही है कि सारी दुनिया में कोरोना की वजह से, और हमारे पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि एक तो कोरोना की वजह भी, दूसरे महंगाई इस कदर हो गई है कि हर बंदा कहता है कि मुझे कमाने के कुछ ज़राए चाहिए, जॉब नहीं मिल रही, जॉब है सैलरी इतनी नहीं है, और ज़ाहिर बिजनेसेस ख़त्म हो रहे हैं, सब कुछ है। तो अगर बंदा अपने तौर पर उसको कुछ आता है और वो करना चाहता है तो कर ले, इसमें कोई हर्ज थोड़ी है, इसमें औरत मर्द की भी कैद नहीं है। लेकिन मैं तो मकसद ये कि बच्चों को कह रही हूँ, यानी जो यंग जनरेशन अब है या हो रहे हैं बच्चे बड़े, कि हमें थोड़ा सा देखना चाहिए बच्चे में क्या सलाहियत है, उसे हमें थोड़ा सा पॉलिश करना चाहिए, उनको लेके जाए। अब बार बार ऐसा होता है पेरेंट का, हो सकता है पेरेंट मेरी बात से इख्तिलाफ करें, लेकिन मेरी अपनी एक राय है कि बच्चा छोटा होता है और बच्चे को है आर्ट का शौक, तो माँ बाप कहते हैं नहीं हमें तो उसे डॉक्टर बनाना है, ठीक है ना। बच्चे को है कुकिंग का शौक, इसे हमें इंजीनियर बनाना है, सही है। इसी तरीके से आप जो है बच्चे का जो शौक है उससे बिल्कुल अलग लेके जाते हैं कि जनाब दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर के अलावा तो कुछ है ही नहीं, सही है। तो बात ये कि डॉक्टर इंजीनियर भी बेशक बनाइए, लेकिन अगर आपके बच्चे को किसी और चीज़ का शौक है जो वो बहुत अच्छा कर सकता है, तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को आप उसमें भी थोड़ी सी आज़ादी दें, कि अगर वो काम अच्छा है तो आपका बच्चा कर ले, कोई हर्ज नहीं है। देखिए, हमारे दीन में मेहनत करने को मना नहीं किया गया, मेहनत करो। कोई अगर बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है, अब वो ज़ाहिर बच्चा बिजनेस तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको दिख रहा है कि बच्चा भाव ताव अच्छा कर लेता है, या वो दूसरे को अपनी चीज़ की जो खूबियाँ बड़े अच्छी बताता है, और उसका माइंड थोड़ा बिजनेस वाला है, 2+2 कर लेता है, तो आप उसको थोड़ा सा बिजनेस की तरफ ले जाएं, छोटा मोटा उससे ज़रा सा बड़ा हो तो कुछ करवा दें बिजनेस वाला काम। तो उससे क्या है कि बच्चे में जो चीज़ का शौक़ है वो करेगा। और आपको बताऊं, बचपन से ही अपने बच्चों में थोड़ी सी बचत की आदत भी डालिए, ताकि वो सेविंग करना शुरू करें। चाहे वो रोज़ाना 1 रुपया जमा करें, 5 रुपये जमा करें, 10 रुपये जमा करें, वो उनकी मर्ज़ी है, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन जो आप उन्हें पॉकेट मनी देते हैं, तो आप कोशिश करें कि बच्चों को ये बड़े ही कहेंगे। देखिए, बच्चों को हम इतना ब्लेम नहीं दे सकते, बच्चा बच्चा है, बड़ा बड़ा है, बड़ा उसको समझाएगा कि तुम्हें क्या करना है। लाख बच्चे कहते रहे जी हमें तो सब पता है, नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, हम उन्हें बताएंगे बेटा बचत अच्छी आदत है, सेविंग करो, आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करो, कोई बात नहीं, हम आपके ख्याल पूरे कर रहे हैं, आप करें, आपको जो पॉकेट मनी मिलती है उससे आप थोड़े से पैसे जमा करें, आप जमा कर लेंगे। आप इसका कोई अच्छा सा, मैं आपको कोई गिफ्ट दिला दूंगी, कोई आपको टॉय दिला दूंगी, कोई बुक दिला दूंगी, कुछ भी, तो क्या होगा, बच्चा शौक से उसकी एक एक्टिविटी बन। अब बच्चे आजकल के परेशान होते हैं, अब जैसे कोरोना की सूरत हाल थी तो बच्चे घर बैठे हुए थे, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब, उनके कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आप यही एक्टिविटी दे दें कि भाई आप उन्हें ला दें बॉक्स, उसमें आप कहें कि आप अपने पैसे जमा करें, बच्चे बड़े खुश होंगे, रोज़ाना जमा करेंगे और उन्हें होगा मैं खोल के देखूं कितने जमा हो गए, मेरे पास इतने हो गए, मेरे पास इतने हो गए, जो पहले के बच्चों की एक्टिविटीज़ थी। तो उससे क्या होगा, उनमें बचत की ये भी एक सलाहियत है, और जो होनी चाहिए कि इंसान को कंजूस नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान को फजूल खर्च भी नहीं होना चाहिए।
म्याना रवि हमारे दीन में पसंद की गई है कि ज़ाहिर आज बचाएंगे कल काम आएगा। तो अगर बच्चों में बचत की आदत होगी तो कल उन्हीं के काम आएगी और वो ज़िंदगी में जो है फजूल खर्च नहीं होंगे, वो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, उनकी अपनी ही सेविंग्स उनके काम आएंगी। और ये आदतें हैं जो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएंगी। फजूल खर्च बनाएंगे तो फजूल खर्च हो जाएंगे, कंजूस बनाएंगे तो कंजूस हो जाएंगे। और अगर आप उन्हें कहेंगे कि म्याना रवि से चलो तो इंशाल्लाह वो म्याना रवि पे ही चलेंगे। इसके अलावा मैं अभी बात कर रही थी कोरोना की। देखिए इस वक्त बिजनेसेस नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो जिनके पास कोई स्किल है वो से करें। और आज के दौर में तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कितने काम शुरू हो गए हैं। और पढ़ाई भी अब तो ऑनलाइन ही हो रही है, सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है। तो देखिए जो भी काम है वो इस वक्त हमें पता चला है इस सूरत हाल में कि घर बैठे हम कुछ ना कुछ करें, हमारी कोई सलाहियत है, हम उसे बरूए कार लेके आएँ। अगर ये बात हमें पहले से पता होती, ठीक है ना, पहले से हमें पता होती, हमने उस चीज़ को पहले से अपने उस सलाह को पॉलिश कर लिया होता, हम पहले से वो काम पे थोड़ी तवज्जो दे रहे होते, तो इस वजह बिल्कुल घर बैठ गए और बड़ा एक क्राइसिस आ गया लोगों की फैमिलीज़ के ऊपर कमाने के हवाले से। तो वो काम जो अब करने निकल रहे हैं उसमें भी झिझक है, करें ना करें, बिजनेस होगा नहीं होगा, पैसा ना डूब जाए, कैसे करेंगे। तो वो परेशानी इतनी ज़्यादा शायद नहीं होती अगर हमारे अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी हम इस पर वर्क कर चुके होते पहले। क्योंकि जब नया नया हम कुछ करने के लिए निकलते हैं ज़रा परेशानियां भी आती हैं, झिझक भी होती है, बाद वक्त हम नाकाम भी हो जाते हैं पहले दूसरे स्टेप पे। तो फिर हम क्या होता है कि वो हम डिसहार्ट हो जाते हैं, वापसी की तरफ चल पड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दो दफ़ा की नाकामी से कोई ज़िंदगी भर की नाकामी नहीं होती। और जो है इंसान जो है वो अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो अब जो इस वक्त जो हालात है सही दुनिया के और हमारे मुल्क के भी, तो इस वक्त ये चीज़ें बहुत काम आ रही हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे और शायद कर भी रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो अगर ये चीज़ें हम बचपन से अपने बच्चों में डालें, देखिए मेहनत में अजमत है, मेहनत में कोई आड़ नहीं, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, बस हाँ इज्जतदार काम हो, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। तो जब हम ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो औलादें हैं उन्हें इतनी मसला नहीं होगा आगे जाके, और हमारी यंग जनरेशन को इतना मसला नहीं होगा। हर चीज़ को नाक का आना का मसला नहीं बनाया करें। देखिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा अजीम आदमी हैं, ठीक है, बजाय उनके जो लूट मार कर रहे हैं, डाका मार रहे हैं, या गबन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, सूद खा रहे हैं, उनसे आप बहुत अच्छे हैं कि आप दिन भर मेहनत करते हैं और फिर थोड़े से पैसे कमा के ले आते हैं। आप ज़्यादा अजीम हैं अल्लाह की नज़र में भी और दुनिया वालों की नज़र में भी आपकी इज्जत ज़्यादा होगी। तो स्किल्स पे बात हो रही थी। स्किल्स का मतलब यही है कि अपने अंदर सलाहियतों को ढूंढें। ऐसा होता है कि हमारे जो वक्त के लोग हैं या अभी जो हम भी देखते हैं कि बचपन में किसी ने नहीं बताया, बड़े होकर भी तवज्जो नहीं दी, अपने लगी बंदी रूटीन पढ़ा लिखा, जॉब की, शादियाँ की, बस कहानी ख़त्म। लेकिन अब वो भी सोच रहे हैं शायद हमारे अंदर भी कोई सलाहियत हो, क्या हमारे अंदर कोई सलाहियत नहीं है, अब वो ढूंढ रहे हैं अपने अंदर सलाहियत। तो अगर ये सलाहियत पहले ही ढूंढ ली जाती तो अब तक पॉलिश नहीं हो गई होती, किसी जगह नहीं पहुंच चुके होते अब तक, है ना। तो अब अगर ये बात की अकल आ गई है और ये बात हम समझ लेते हैं, तो हमें अपने बच्चों में, यंग जनरेशन में बात डालनी चाहिए। यंग जनरेशन अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप लोग अपने अंदर ढूंढें कि आपके अंदर क्या सलाहियत है। देखिए अल्लाह ने बेकार कोई चीज़ पैदा नहीं की, और अल्लाह ने किसी न किसी को कोई ना कोई हुनर ज़रूर दिया है। उस हुनर को बाहर निकालें, उस सलाहियत को बाहर निकालें, उसको पॉलिश करें, उस पर वर्क करें, आपको बहुत खुशी होगी। देखिए हमें अपने अंदर दिल की खुशी भी तो चाहिए होती है। दिल की खुशी कैसे मिलेगी? जब हम अपनी मर्जी का काम करेंगे। मिसाल के तौर पे टीचिंग, अगर आपको पढ़ाने का शौक, बच्चों को अक्सर होता है बचपन में, तो आप टीचिंग करें, उसके लिए आप कोशिश करें, आप उसी फील्ड में पढ़ाई करें, टीचिंग में आ जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है माजरत के साथ कि टीचिंग में वो आते हैं जिन्हें कहीं जॉब नहीं मिलती, या जिनको कि ये होता है कि जरा कहीं नहीं कर सकते, चलो टीचिंग कर लो, चलो स्कूल चले जाओ बस। तो उससे क्या होता है कि हम कुछ लोग तो शौक से आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं कहीं नहीं मिले तो चलो जी थोड़ा सा वक्त पास करना है, कुछ कमाए तो चलो टीचर बन जाओ। अगर टीचिंग का शौक़ है तो मैं वही बात कि आपका पैशन और प्रोफेशन एक हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत तवज्जो से पढ़ाएंगे, बच्चों का मुस्तकबिल संभलेगा और आप जो है अपना पूरा बेस्ट देंगे और एक हलाल कमाएंगे, ठीक है। और हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे और वो बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और उनका मुस्तकबिल रोशन होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह
बात थोड़ी सी समझ में आई होगी कि स्किल्स क्या हैं और हमें किस तरह से पता चलती हैं। कभी दूसरे बताते हैं, बताते हैं तो हमें खुद अपने अंदर से ढूंढनी पड़ती है कि भाई हमारे अंदर सलाहियत है, इस पर हमें वर्क करना है, बड़े उनकी मदद करें। ठीक है, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।